हो गया। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज आपका हमारे चैनल एमएस कंसेप्ट क्लासेस में बहुत ही स्वागत है। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारा ब्रीथ है। तो आइए चलिए अगर हम देखते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो ब्रीथ किसे कहते हैं? तो ब्रीथ हम उससे कहते हैं जो कि विभिन्न विभिन्न बिंदुओं से मिलकर बना हो। भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर बना हो तो उसे हम ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ में एक केंद्र होता है। अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसा घेरा है, उसमें केंद्र ना हो तो वो ब्रीथ नहीं कहो, वो सिर्फ ऐसे ही एक गोला कहलाएगा। तो इसे हम ब्रीथ कहते हैं। अभी ब्रीथ में आज हम पहला पॉइंट हमारा है त्रिज्या। त्रिज्या कहते हैं किसको? तो आइए हम देखते हैं कि त्रिज्या किसको कहते हैं। त्रिज्या किसको कहते हैं? तो त्रिज्या हम उसे कहते हैं जो कि मतलब वृत्त के केंद्र और वृत्त के सीमा को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र और वृत्त के सीमा को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या आप देख सकते हैं, ओ बिंदु और ए। ये ओ है जो हमारा है, ये हमारी त्रिज्या को हम आर सकते हैं, ये हमारी त्रिज्या है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा है वो जीवा। जीवा को हम देखते हैं कि जीवा किसे कहते हैं। ये जो वृत्त है ये विभिन्न अनंत बिंदुओं से मिलाकर बनती है। इस वृत्त पे अनंत बिंदु है, ये अनंत बिंदुओं से मिलाकर बना हुआ है। तो जीवा हम उसे कहते हैं कि जो वैसी रेखा जो कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती हो तो उसे हम जीवा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ए डी हो गया, सी डी हो गया, ए डी सी डी, ये सब जीवा है। तो जीवा भी हम देखते हैं। हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है व्यास। व्यास किसे कहते हैं? तो व्यास जो होता है सबसे बड़ी जीवा ही हमारी व्यास कहलाती है। तो व्यास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जीवा ही हमारी व्यास कहलाती है। तो और एक और व्यास का परिभाषा है कि वैसी रेखा जो कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदु हो, ये दो बिंदु हो गए, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती हो लेकिन केंद्र से होकर। ये मान लीजिए ये हो गया हमारा रेखा सी डी एस एम हो गया। ये डीएम जो हो गया ये हमारा व्यास हो गया, क्योंकि ये जो डीएम है ये किस केंद्र से होकर जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी, सबसे बड़ी जीवा। और एक और इसका फॉर्मूला भी होता है कि डी बराबर 2r, यानी त्रिज्या की दो गुनी जो होती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। और त्रिज्या का हम यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं d/2n। त्रिज्या हम उसे कहते हैं जो कि व्यास की आधी होती है। तो हमारा ये तीन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्थ नंबर, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा वैसी रेखा कहते हैं जो कि वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करके जाती है, तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये देखिए। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो कि वृत्त के किन्हीं एक बिंदुओं को टच करके यानी स्पर्श करके जाती हो, तो वैसी रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो हमारी एक रेखा है दिख रही है आपको, इस रेखा का नाम हम ए और बी कर देते हैं। ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा है। क्या कौन रेखा है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि स्पर्श रेखा उस रेखा कहते हैं जो कि वृत्त के किसी एक बिंदु को छू कर जाती हो, तो वैसी रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बिंदु है, तो इसे टच करके जो जा रही है ये इस पे, तो ये भी हमारी स्पर्श रेखा है। तो ये हमारी स्पर्श रेखा कहलाएगा। छेदक रेखा एक हमारा होता है छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं? वैसी रेखा जो कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करती हुई जाती है, तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। तो आइए देखिए, ये हमारा वृत्त हो गया। वृत्त में हम छेदक रेखा कहाँ है? तो वृत्त में ये देखिए, वृत्त पे अनंत बिंदुओं से मिलकर वृत्त बना होता है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को चीरती हुई या काटती हुई जाती हो, तो वैसी रेखा को, तो ये देखिए, ये हमारे मान लीजिए ये एक रेखा है जो कि वृत्त के किसी ये एक बिंदु है, ये ओ हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये रेखा है। ये रेखा जो है वृत्त के दो बिंदुओं को टच काटती हुई जा रही है, तो ये हमारी छेदक रेखा हो रही है। इसको हम ए और बी नाम देते हैं। ये हमारी छेदक रेखा हुई। आप ये देख सकते हैं, ये भी रेखा देख रहे हैं आप, ये वाली रेखा, ये भी हमारी छेदक रेखा, क्योंकि ये वृत्त को काटती हुई जा रही है। तो ऐसी रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग देखिए। ये देखिए, ये दो हमारे वृत्त है, दो वृत्त है जो कि बाहरी रूप से एक दूसरे को स्पर्श किए छुए। तो इसमें आपको बताया है कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। तो इसमें आप हमें कमेंट में बताएं, ऐसे हम तो बता ही रहे। तो इसमें जो है इसमें तीन स्पर्श रेखा, कितनी? तीन स्पर्श रेखाएं बन सकती है। अब देखते हैं, पहली स्पर्श रेखा जो बनेगी ऐसे, ये हम इसमें बताए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बताना, मतलब ऐसी एक रेखा जो कि दोनों को टच करे। ये देखिए, ये ऐसी रेखा है जो कि दोनों को टच कर रही है, दोनों को एक बिंदु पे टच कर रही है। आइए दूसरा बनेगी हमारा नीचे बनेगा, और जो तीसरा बनेगा ये बीच में बनेगा।
ये हमें इसमें 3 स्पर्शरेखा, इसमें आप कितने इसमें 2 स्पर्शरेखा, एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। इसमें आप कमेंट बताना कितनी स्पर्शरेखा बनेगी। आज का हमारा टॉपिक वृत्त था जो कि कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेंगी। और शेयर, अधिक से अधिक शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।